अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जयो। तो चर्चा चल रही थी जिस पर अपरिग्रह का पालन से हम लोग देखें कि यम का पूरा पालन हो गया, नियम का भी पालन हो गया। तो यम नियम का पालन करते हैं वो महान होते हैं, है ना। जगत में यशस्वी कीर्तिमान होते हैं, ऐश्वर्यशील शक्तियाँ उसके अंदर में उपस्थित हो जाती हैं। अब देखते हैं आगे क्या पालन होता है कि नहीं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन सदगुरुदेव कह रहे हैं अगर आप स्थिर होकर के बैठ गए या चक्रभेदन की साधन तल्लीन हो रहे हैं, ऐसे समय में आप जब स्थिर हो गए एक आसन में और एक चक्र का ध्यान लगा रहे हैं लेकिन मन वहाँ नहीं है तो आसन सिद्ध नहीं हुआ। तो मन स्थिर हो जाता है जब, और आप शरीर भी स्थिर हो जाता है जब, तब आसन सिद्ध हो जाता है। तो अपरिग्रह का पालन करने पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है स्वयं के ऊपर, है ना। और अच्छे कार्य करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, यानी बाहर की दुनिया में, है ना। वो यशस्वी और कीर्तिमान होते हैं। हमेशा लक्ष्य उनका एक ही रहता है कि अब किसी प्रकार से भी उनकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये हमेशा विजयी होना चाहते हैं जगत में। तो ऐसे व्यक्ति ही आसन में स्थित रहते हैं, हमेशा वो अपने आसन में आत्मस्थ रहते हैं, स्वतः अपने आसन में स्थित रहते हैं जहाँ पर यश और कीर्ति और उनकी महिमा बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए आसन सिद्ध हो जाता है। शरीर की संरचना ऐसी हुई है कि अगर आप शांति से बैठेंगे तो मन शांत हो जाता है, प्राण भी शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो कार्य क्षेत्र में उतरे हुए हैं वो सारे कार्य करते हैं और जिसमें भी अपनी प्रतिष्ठा बनी रहती है, ऐसे वीर व्यक्ति, ऐसे शूरवीर व्यक्ति जो कोई भी है वो उस आसन सिद्ध हो जाता है उनका, है ना। प्राणायाम, ऐसे व्यक्ति का हृदय स्थिर, शांत, मन चित्त एकाग्र होता है। इसलिए प्राण की गति भी आवश्यकता अनुसार ही चलती है ना। अधिक परिश्रम करेंगे तो जरूर कठिन परिश्रम में श्वास चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन मन शांत रहता है गंभीर चिंतन में, है ना। इसकी वजह से उनका प्राणायाम, प्राण बल बढ़ता है, प्राण का आयाम विश्राम होता है। समय अनुसार योगाभ्यास में जब लग जाते हैं आसन सब सिद्ध होने लगता है और प्राणायाम भी उसमें सिद्ध हो जाता है। आसन प्राणायाम तो ये तो अंदर की चक्रभेदन साधन की बातें हो रही हैं, और यम नियम तो बाहर का चक्रभेदन था और यह है अंदर का चक्रभेदन, है ना। तो आसन भी सिद्ध हो जाता है और प्राणायाम भी सिद्ध हो जाता है, प्राण का विश्राम, जिससे प्राण बल बढ़ जाता है, प्राण शक्ति अपार हो जाती है, आयुष्मान हो जाते हैं, है ना। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग अग्नि से दीप्त हो जाते हैं जो स्वरूपस्थ रहते हैं, जो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित होता है। 24 घंटे बाहर के कार्य क्षेत्र में उतरे हुए भी इसका हृदय चित्त एकाग्र होता है, ऐसा ही व्यक्ति जगत विख्यात हो जाते हैं, है ना। इसलिए आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आहार नहीं करना। साधन के समय में हम लोग ये सब करते हैं। आहार नहीं करना यानी आँख जो आहार कर रही है, देख रही है, वह बंद, कान जो बाहर का सुन रहा है वह बंद, नाक जो सूंघ करके बता है वह बंद, चर्म जो बता रहा है कि एवं मच्छर उच्छर का और ये सब बिछावन ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बंद। जीभ भी चेक करके स्वाद की बात बता रहे। साधन में अगर आप ये सब चिंतन करते रह जाएंगे साधन सिद्ध नहीं होगा। तो प्रत्याहार, ये आहार नहीं करते। वैसे ही जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करते हैं वो बुरी चीज़ों को निकाल फेंकते हैं, बिल्कुल, है ना। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा ही धनोपार्जन करना है, चाहे कठिनाइयाँ सामने उपस्थित हो जाएं तो उनको परास्त करना है। तो इसलिए ये अपरिग्रही जो व्यक्ति होते हैं उनका यह जो ध्यान तपस्या से आसन प्राणायाम प्रत्याहार होने लगता है, क्योंकि वो ऐसे कार्य ही नहीं करते, ऐसे आहार नहीं करते, वो ग्रहण नहीं करते जो उनको बाधा दे। इसलिए प्रत्याहार का पालन भी हो जाता है ना। आसन प्राणायाम प्रत्याहार
और धारणा, जब जब मन विचलित होने लगे तब तब मन को अपने में ले आना धारणा है। और ऐसे व्यक्ति का ध्यान भी लग जाता है ना, ध्यानस्थ हो जाते हैं अपने में, है ना। ऐसा नहीं है कि दुकान में बैठे बैठे ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई कार्य कर रहे हैं और ध्यान लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 24 घंटे लक्ष्य पर विचार हमेशा केंद्रित रहता है और ध्यान। और ऐसे व्यक्ति जब योगाभ्यास करते हैं सुबह के समय 3 बजे भोर में जग के, तो तुरंत ही आसन सिद्ध हो जाता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, है ना, सब सिद्ध हो जाता है और समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, अपने में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि वो चिंताओं से मुक्त होते हैं। हर चीज़ का समाधान हो जाता है। इस प्रकार से सिर्फ अपरिग्रह का पालन करने से भी योग के अष्टांग योग का पालन हो जाता है। तो हम सब कितने धन्य हैं जो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। आज जगत में हमारे मुनि लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। वास्तव में सद्गुरु के सत्य ज्ञान को ठीक ढंग से नहीं समझ पाए हैं लोग, है ना। ऐसे ही हमने देखा कोई मतलब मुनियों की टोली में ग्रुप में क्यों डाल दिए, वो बोल रहे हैं ये योग का क्लास है, बाबा रामदेव का फोटो ये सब डाले। अरे तो क्या तकलीफ हो गई, बाबा रामदेव की योगी नहीं है क्या, वो भी योगी है ना, योग कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा योग कर रहे हैं वो। इस ब्रह्मांड के लिए अच्छे अच्छे खाना तैयार करके रख दिए। हमने बचपन में सुना था, बचपन में सुनते थे हम, दादाजी भी बहुत चीज़ बनाते थे। हमारे घर में भी आंवला के पेड़ भी थे, सब तरह का। लेकिन दादाजी फिर भी बोलते थे जितना चीज़ उतना चीज़ बना के बाबा रामदेव रख दिए हैं। आज आप पतंजलि दुकान से लेकर के आप खा सकते हैं हर चीज़, है ना। तो उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए। और अगर आपका योग का क्लास आप खोले हैं बाहर, और आपका योग का क्लास आप कैसे करेंगे बाहर में, आपका योग तो अंदर में, घर के अंदर में आप योग करते हैं। और बाहर के जगत वालों को सिखाने के लिए एक्सरसाइज सिखाना पड़ेगा ना बाहर में। हाँ, बाहर के लोगों को एक्सरसाइज सिखाना पड़ेगा ताकि वो स्वस्थ निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, जो कुछ भी हो कुछ तो स्वस्थ रहें, इसके लिए किया जा रहा है। तो उसका फोटो आप डाल दिए, उसका योग कर रहे हैं, ये तो नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन। हमारे अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए कहा है। जो अच्छे कार्य करते हैं उनको नमन करो, है ना, और प्रतिष्ठा करो। और गलत करते हैं उसको निकाल फेंको, गलत चीज़ को। हमारे अंदर भी गलतियां हो तो निकाल फेंकना पड़ेगा हमें, है ना। इसलिए अपरिग्रह का पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। हमारे मुनियों को भी समझदारी होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारी बातें हम देखते हैं ऐसा आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ता है। और मुनि हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का ध्यान रखते हैं और गुरु की कृपा से सच्चा ज्ञान हो गया और स्वरूपस्थ रहते हैं, जो यह अच्छी तरह जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। तो वो ठीक से जानते हैं कि अपना जो योग है अपने घर के अंदर और सबसे अलग होकर के एकांत में करना पड़ता है। और इसको किसी को दिखाया नहीं जा सकता, तो उसका आप बाहर में कैसे प्रदर्शन करेंगे, नहीं कर सकते। और आपका कल्याण करने का हृदय विचार उत्पन्न हो रहा है, जगत के लोगों को भी कुछ कराना पड़ेगा, तो क्या करेंगे फिर, बाहर में ज़रूर ऐसा कुछ कार्य करेंगे। एक्सरसाइज जिसको आजकल बोला जा रहा है, व्यायाम जिसको बोला जा रहा है, वो तो कराना ही पड़ेगा। चाहे लोग निरोग हों किसी प्रकार से। और आपको अच्छी तरह पता है कि बिना योग से ये स्वस्थ होना मुश्किल है, इसलिए कुछ औषधियाँ भी तैयार कर दिया गया। ऋषि मुनि भी करते थे, है ना। तो योगी जो होते हैं, सच्चे जो होते हैं, पक्के जो होते हैं, उनको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो भोजन पान से ही शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन बेचारे तकलीफ में जो हैं और साधन नहीं जानते और योगी बनना भी नहीं चाहते, इनके लिए तो औषधि की जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए भी औषधियाँ बनाए, वो कोई बिक रहा है तो दुनिया भर की बातें, दुनिया की बातें छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः बोला गया है श्रीमद् भगवद गीता में। और हमारे सद्गुरु बोल रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। ये मैंने अपना विचार बताया। मेरे हृदय को जो पसंद आता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इसको माने या ना माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम जगत के सबको सम्मान देते हैं। ब्रह्मांड में जितने हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको मेरा कोटि कोटि नमन।
समस्त जितने भी हैं सभी मुनियों के संतान हैं और सदगुरु की कृपा से सत्य का जितने कार्य कर रहे हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के समस्त जितने ऋषि मुनि हैं पदार्थ हमारे पधारे हुए हैं और इस बात को सुन रहे हैं वो सबको मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज ये वाला अपरिग्रह कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग आसन के विषय में चर्चा करेंगे अगली बार। ठीक है, सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।